Hello friends, good morning. Today we will start a new chapter, The Proposal. And the writer of this chapter is Anton Chekhov. तो ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम इनका जो इंट्रोडक्शन उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. द प्रपोजल, originally titled A Marriage Proposal, is one act play of fairs by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-89. तो ये जो यूनिट है प्रपोजल, उसका जो ओरिजिनल टाइटल है अ मैरिज प्रपोजल, और एक वन एक्ट प्ले है कि जिसने हमारे जो रशियन जो शॉर्ट स्टोरी राइटर ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव थे, उन्होंने ये लिखा है. दिस स्टोरी वॉज रिटन इन 1889 और ये जो स्टोरी है उसमें 88 और 89 को लिखा गया है. The play is about the tendency of wealth families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. तो ये जो यूनिट है उसके अंदर हमें बताया गया है कि जो फैमिलीज है, अगर उनकी मैरिज के लिए वो उनसे ज़्यादा जो पैसे वाले जो फैमिलीज है उनमें उनको सर्च करते हैं और उसमें मैरिज करते हैं, क्योंकि अगर वो वेल्थी जो फैमिली से मैरिज करेंगे तो उनकी जो एस्टेट है, उनकी जो वेल्थ है उसमें इंक्रीजमेंट होगा. एंड दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, और उससे उनकी जो इकोनॉमिक सेंस है वो भी अच्छी होगी. इवान लोमो, अ लॉन्ग टाइम वेल्थी नेबर ऑफ स्टीफन चुबुकोव, ऑल्सो वेल्थी. और यहाँ पर जो कई सालों से रहने वाला जो नेबर इवान लोमो, वो भी स्टीफन चुबुकोव के नेबर थे और वो वेल्थी थे. कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव 25 years ओल्ड डॉटर नतालिया. और वो जो इवान लोमो है वो चुबुकोव की जो एक गर्ल है, उनकी डॉटर है 25 years की नतालिया, उनके मैरिज के लिए वो आता है. ऑल थ्री आर quarrelsome peoples and they quarrel over petty issues. और यहाँ पर ये जो एक्ट दिया गया है उसमें जो 3 कैरेक्टर्स की बारे में बात की गई है, एंटोन चेकोव, इवान लोमोव एंड उनकी जो डॉटर है चुबुकोव, नतालिया के बारे में. और ये जो 3 एक्टर्स है वो लड़ाकू है. लड़ाकू यानी क्वारलसम है, वो एक छोटी छोटी बातों को वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं. The proposal is in danger of being forgotten amidst all these quarreling. और ये जब जो लोमो है, इवान लोमो, वो प्रपोजल लेके आता है चुबुकोव के पास, लेकिन वो छोटी कोई बात को लेके वो चुबुकोव के साथ वो लड़ता रहता है और वो भूल जाता है कि वो प्रपोजल लेके आया है. But economic good sense ensures that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continues. और इवान लोमो है, उसकी जो इकोनॉमिक सेंस वो अच्छी थी और इसलिए उसका जो प्रपोजल है वो चुबुकोव के जरिए एक्सेप्ट किया जाता है, और एक्सेप्ट करने के बाद भी उनकी जो क्वारलिंग है वो कंटिन्यूस, उनकी जो लड़ाई है वो कंटिन्यूस रहती है. तो यह फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैप्टर में प्रपोजल की बात की गई है. जो इवान लोमो है वो नतालिया के लिए मैरिज का प्रपोजल लेके जाता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है. अब हम बात करते हैं रशियन वेडिंग के बारे में. डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आप जानते हो कि रशियन सेरेमनी कैसे होती है? रीड दिस आर्टिकल अबाउट रशियन वेडिंग. और ये यहाँ पर जो आर्टिकल दिया गया है वो रशियन वेडिंग के बारे में है. Preparations for a Russian wedding. A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings, ब्राइड्स ड्रेस, कार्ड्स एंड रिसेप्शन. तो जो रशियन वेडिंग होती है वो बहुत सिंपल होते हैं और उनमें सिर्फ जो ब्राइड्स होती है, ब्राइड्स, उनकी जो ड्रेस को अरेंज करना होता है, उनके रिंग्स को अरेंज करना होता है, और उनके रिसेप्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर उनको ऑर्गेनाइज करना होता है. Earlier the bride's family paid for the receptions, but nowadays brides and groom's families usually share expenses. पहले के ज़माने में जो ब्राइड्स है उसकी फैमिली को एक्सपेंस करना पड़ता था, खर्च करना पड़ता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम्स में जो ब्राइड्स एंड जो ग्रूम्स होते हैं उनकी दोनों फैमिलीज वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो शेयर करते हैं.
A Russian wedding lasts for 2 days. Some wedding last as long as a week. रशियन वेडिंग कुछ ऐसे होते हैं कि वो 2 दिन में चलते हैं और कुछ वेडिंग्स ऐसे होते हैं कि वो 1 वीक तक चलते रहते हैं. एंड द ओकेजनल बिकम समथिंग टू रिमेम्बर फॉर ईयर्स. और उसमें जो ओकेजन्स होते हैं उसमें जो कुछ इवेंट्स होती है वो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती है. द नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर वेडिंग सेरेमनी इज वेडिंग प्रोसेशन फॉर सर्वर कार्स. और ये जो वेडिंग सेरेमनी है उसमें कुछ कार्स की जरूरत होती है. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट. और यहाँ पर जो ब्राइड्स और जो ग्रूम के जो फ्रेंड्स होते हैं वो मैरिज के पहले उन दोनों को मिलते हैं, उनके कुछ जो पोस्टर्स है वो लगवाते हैं, उन दोनों पर कुछ स्पीच बनाई जाती है और जो कुछ कॉन्टेस्ट यानी कि कुछ प्रोग्राम जैसा और वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. लेकिन यहाँ पर जो ग्रूम है वो रजिस्ट्रेशन मैरिज जो रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तब वो छोटे से आपस में मजाक में लड़ाई करते हैं. Russians usually live in apartments in tall buildings and groom has to climb several stairs to reach his bride. और जो रशियंस जो फैमिलीज में है वो ज़्यादातर जो फ्लैट हाई फ्लैट होते हैं वहाँ पर वो रहते हैं और उनमें जो ग्रूम होता है उसको अपनी जो ब्राइड है उस तक पहुँचने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है. बट एट each लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप. लेकिन वहाँ पर जो ग्रूम होता है उससे अपनी ब्राइड को मिलने के लिए हर एक मोड हर एक लेवल पर उसको एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है और तभी वो आंसर देके वो अब जा सकता है. द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड द ग्रूम मस्ट आंसर्स विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स. और जो ब्रिडल के जो फ्रेंड्स होते हैं वो ग्रूम को कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके आंसर जो ग्रूम होता है वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प की वजह से वो देता है. For example, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one is bride. जैसे कि यहाँ पर कुछ कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो ब्राइड की जो गर्ल्स होते हैं वो ब्राइड्स की कुछ बचपन की जो फोटोज चाइल्डहुड की जो फोटोज होती है वो ग्रूम को दिखाते हैं और उनको उनमें से जो उनकी जो फोटो आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं. इफ ही गेसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड. अगर जो ग्रूम का आंसर वो जो रॉन्ग होता है तो उसको कुछ एज अ फाइन को कैश पे करना होता है. आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन न्यूली मैरिड कपल्स लीव द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइड्स. और जो न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं जो रजिस्ट्रेशन हो उन्होंने किया होता है वो सिटी में घूमने के लिए चाहते हैं. आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टू और द कपल अराइव्स द रिसेप्शन. और उसके बाद वो जो कपल से वो सिटी में घूमने के बाद वो जो यहाँ पर रिसेप्शन होता है वहां पर आते हैं. द कपल सिट्स एट द स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली. और जो कपल्स होते हैं वो अरेंज किए हुए जो टेबल्स है उन पर उनकी फैमिली के साथ वो बैठते हैं. फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट्स. द रिसेप्शन स्टार्ट्स विथ टोस्ट टू द कपल्स. और जो रिसेप्शन होता है वो कपल्स की जो टोस्ट यानी उनकी जो एंजॉयमेंट होता है उससे स्टार्ट होता है. अ वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ ग्रूम ऑफ द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल. और वहाँ जो वेडिंग जो टोस्ट होता है उसमें जो कपल्स के जो फ्रेंड्स होते हैं उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो कपल्स के वो विश करते हुए कुछ वर्ड्स उनको कहते हैं. Then everyone raise their glasses of wine and drink it up at the same moment. और उसके बाद जब वो विश करते हैं तब वो जो कुछ अदर गेस्ट होते हैं वो वाइन का जो ग्लास होता है वो रेज करके उसके बाद वो ड्रिंक करते हैं. द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड. और उसके बाद जो ग्रूम होते हैं उसको अपने ब्राइड को किस करने के लिए बोला जाता है. आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. और उसके बाद कुछ टोस्ट होने के बाद वो खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और वो एंजॉय करते हैं. आफ्टर सम टाइम द ब्राइड्स गेट्स स्टोलन. और उसके बाद जो ब्राइड्स होती है वो उनके फ्रेंड्स उनको छुपा देते हैं. शी डिसअपियर्स. वो गुम हो जाती है. एंड व्हेन ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर
ही इज आस्क्ड टू पे अ फी। और लेकिन जब वो ग्रूमर जो ग्रूम होता है अपनी ब्रीडर को जब सर्च आउट करता है तब उनको पूछा जाता है उनके ब्रीडर के बारे में, और कुछ कैश देने के बाद उनकी ब्रीडर को उनसे मिलवा जाता है। देन देयर इज अ ब्राइड्स फ्रेंड, दे स्टील द ब्राइड शूज। और उसके बाद जो ब्रीडर के जो शूज होते हैं वो भी वो उनके जो फ्रेंड्स छुपा लेते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शूज टू। और जो ग्रूम होता है उसके ब्रीडर के जो शू के लिए फिर उनको मनी पे करना पड़ता है। एंड द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दिस टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। और वो जो अदर गेस्ट होते हैं वो ये जो टसल्स होती है उसको एंजॉय करते हैं और पार्टी में बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी रिसेंट वेडिंग के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं द प्रपोजल। जो लोमो होता है वो नतालिया के लिए किस तरह से वो अपना मैरिज प्रपोजल रखता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।